गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। भास्कराचार्य कंप्यूटेशन मैथ्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम सर्कल का लेक्चर 3 कल कंप्लीट किए थे। आज लेक्चर 4 को हम कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 3 के बाद कल लेक्चर 3 में हमने 4-5 क्वेश्चन किया था सर्कल से रिलेटेड, जो कि टेंजेंट से रिलेटेड था। उस टॉपिक में टेंजेंट और सेकेंड से रिलेटेड था। आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे प्रूफ देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे और अच्छे कंसेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई डाउट है तो अब टेलीग्राम के अलावा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का भी लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप का भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा। आप हमें सीधा व्हाट्सएप करके आप हमसे डाउट अपना पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ओके, तो अब रही बात हमारा क्या क्वेश्चन का, डाउट तो आपको पहले टेलीग्राम पे था। तो बहुत लोग होते हैं कि जो कि टेलीग्राम नहीं चलाते, तो उनके लिए हमने व्हाट्सएप का भी प्रबंध कर दिया है। अब आप हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है भास्कराचार्य कंप्यूटेशन, हमारा फेसबुक पेज का नाम है। तो बिना लेट लतीफा किए हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी बातें वीडियो के बीच बीच में हम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो। ठीक है, तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है, इफ ए हेक्सागोन ABCDEF circumscribe a circle prove that AB plus CD plus EF equal to BC plus DE plus FA। आपको ये दिया हुआ क्वेश्चन कि हेक्सागोन है ABCDEF, जो कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है। हेक्सागोन देखिए इस तरह से होता है। ये आपका हो गया हेक्सागोन, जिसमें 6 साइड होते हैं, 6 एंगल होते हैं। अब बोला जा रहा है कि जो हेक्सागोन है ये कहाँ बना हुआ है, सर्कल में क्या है, टच करते हुए। यहाँ देखिए कहीं कहीं पे टच नहीं, लेकिन यहाँ पे हम क्या किए, कट कर दिए। हमारा कट करने का ये मतलब ये हुआ कि सर्कल और हेक्सागोन यहाँ पे आपस में क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। हमारा ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है कि हम परफेक्ट बना सकते हैं, लेकिन आपको इंसान को इशारा काफी होता है समझने के लिए। हमने आपको इशारा कर दिया। ये टी जो है सर्कल से यहाँ पे ये टच होकर क्रॉस कर रहा है। जो लाइन है ना, ये लाइन जो है क्रॉस होकर यहाँ क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये क्रॉस होकर यहाँ पे क्रॉस होके टच करके कर, इसलिए वहां पर हमने क्या किया, वहां पे कट कर दिया। तो इस तरह कल क्वेश्चन किए थे, कल पैरेललोग्राम में क्वेश्चन किए थे। आज उसी क्वेश्चन को पैरेललोग्राम में ना दे करके आपको क्या किया गया, हेक्सागोन में आपको दे दिया गया। जैसे कि देखिए क्या बोला जाए, ABCDEF प्लस ए। तो देखिए हमको सबसे पहले तो ये पता है, एज वी नो दैट द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। तो क्या लिखेंगे, वी नो that the tangent of a circle from exterior point is equal। अब देखिए एक्सटीरियर पॉइंट से जो भी टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे हम देखिए, अब देखिए अगर देखा जाए तो टेंजेंट में AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF कहाँ से बन रहा है भाई, फ्रॉम पॉइंट ए से बन रहा। देखिए एक्सटीरियर पॉइंट अगर ये ए लेते हैं तो यहाँ देखिए टेंजेंट यहाँ बन रहा है कंप्लीट, और यहाँ PQRST इसको यू रखिए, क्या रखिए, यू रखिए। AP इक्वल टू AU यहाँ लिखिए, क्या लिखिए, AU लिखिए। आ रहा समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्या बन रहा है, PB इक्वल टू BQ, PB इक्वल टू BQ। ये कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम पॉइंट बी। ये कहां से बन रहा है, पॉइंट बी से बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप यहां देखें तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, इस पॉइंट से देखिए तो आपको क्या बन रहा है, टेंजेंट CR बनेगा और क्या बनेगा, CQ बनेगा। क्या बनेगा आपका, CR इक्वल टू CQ। कौन सा बनेगा, CR इक्वल टू CQ। कहां से बनेगा, फ्रॉम पॉइंट C। आ रहा समझ में, बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, DR और SD। DR इक्वल टू SD कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट D। ये देखिए D जो ये पॉइंट है, यहाँ देखिए दो टेंजेंट आ रहा है, नहीं आ रहा थी, दोनों टेंजेंट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब देखिए, अब अगर देखा जाए तो कौन कौन सा आपका इक्वल होगा, कौन कौन सा इक्वल होगा, ET इक्वल टू ES। कौन सा, ES। कहां से, फ्रॉम पॉइंट E। ठीक है,
और एक देखिए एफ पॉइंट से आपका एक सर्कल बन रहा है, वो सर्कल कौन सा बन रहा है, एफ टी, हाँ एफ टी इक्वल टू क्या बन रहा है, एफ यू कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम पॉइंट एफ से बन रहा है, एफ से बन रहा है। अब देखिए ये जो हमने लिखा है टेंजेंट को, ये जो हमने टेंजेंट को लिखा है, तो इसका भी लिखने में देखिए तरीका होता है, इस पर आप ध्यान देंगे, नहीं तो आप इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में आप ओवर राइटिंग कर देंगे। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, आप बस ये चीज ध्यान रखें। देखिए आपसे बोला किसको जा रहा है प्रूफ करने के लिए, ए बी प्लस सी डी। अब देखिए ए बी, अगर यहाँ पर आप सिर्फ ए बी का अगर बात करेंगे तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए पी प्लस पी बी होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ये चीज आप इक्वल करेंगे, जब भी आप ये इक्वल करेंगे तो आरएचएस और एलएचएस में दोनों ये सेम आना चाहिए। ये दोनों टर्म, ये दोनों जो साइड है, इसका जो दोनों जो बड़ा ब्रेक होने वाला, ये दोनों एक साइड होना चाहिए, ताकि बाद में ऐड होने के बाद क्या हो जाए, ए बी। देखिए जैसे क्या है, ए पी प्लस पी बी। अब देखिए अब अगर करें सी आर प्लस डी आर, देखिए सी आर प्लस डी आर, ये एक साइड बना, नेक्स्ट तरफ तो क्या बना दोनों, सी डी। देखिए सी डी बना नहीं बना। अब देखिए ई टी प्लस एफ टी, देखिए ई टी प्लस एफ टी, अगर दोनों जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, ई एफ बन रहा है, इसको ई एफ, अब बाकी इसको ऐड करेंगे। तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, मेन इसी का कलाकारी है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए 1, इसको आप लिख लीजिए 2, इसको आप लिख लीजिए 3, इसको आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या लिखेंगे आप, एडिंग ऑल इक्वेशन, एडिंग ऑल इक्वेशन। या फिर आप सीधा सीधा क्या कीजिए, आप इसको हटाइए, आप इसको क्या कीजिए, इसको आप क्लियर कीजिए, एडिंग भी मत कीजिए आप, ठीक है, एडिंग भी आप मत कीजिए, चाहे नहीं तो फिर इसको एडिंग ही रहने दीजिए, एडिंग करके सबको ऐड कीजिए आप, क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर, और क्या हो जाएगा प्लस ई टी प्लस एफ टी इक्वल टू क्या है, आप यहाँ देखिए ए यू, क्या है ए यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस एस डी प्लस ई एस प्लस एफ यू। देखिए ये तो आपको पता है, ए पी प्लस पी बी सी आर प्लस डी आर ई टी प्लस एफ टी। अभी आपको बता दें कि ए बी प्लस ई डी प्लस ई एफ होगा, तो इसको लिख दीजिए ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। ये पूरा को अगर हम ऐड करें तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए इसमें आप देखिए यहाँ क्या है, ए यू, ए एफ है ना, एफ ए, तो एफ ए होने के लिए क्या होना चाहिए, ए यू प्लस एफ यू। अब देखिए इसमें ए यू प्लस एफ यू है, यहाँ देखिए ए यू और एफ यू है कि नहीं है, ए यू और एफ यू है ना, तो मतलब क्या हो गया आपका, एफ ए हो गया। आई मेरी बात समझ में। अब देखिए ये साइड इक्वल टू ये साइड का सम। अब देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू, देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बनेगा, बी सी बनेगा, प्लस बी सी। अब बचा आपके पास क्या, एस डी प्लस ई एस, यहाँ देखिए एस डी प्लस ई एस बना आपके पास क्या, डी ई, क्या बना, डी ई। हो गया, प्रूव हो गया ये, और ये प्रूव हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, और समझ में आप इसको ऐड कर दिए, बन गया, कुछ है इसमें ऐड बस करना था। तो यही चीज लिखने के लिए आपको आना चाहिए। ये चीज अगर आपने एक बार में सही लिख लिया, ये चीज आपको अगर समझ में आ गया तो आपको ये भी आ जाएगा समझ में। और हमको लगता है कि आपको चीज समझ में आ गया हो कि हमने क्या कहा। हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे आपको यहाँ लिखा हो ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, तो आप ये चीज ध्यान देंगे कि जब ए बी है तो ए बी को जो हम क्या करेंगे, पार्ट में जब डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, इसका दो पार्ट होना ए पी और प्लस बी पी, दोनों ये दोनों एक ही साइड में होना चाहिए, या तो दोनों आर एच एस में या फिर एल एच एस में, जैसे हमने क्या किया ए पी प्लस पी बी। अब देखिए इस लाइन को, जैसे इस लाइन से यहाँ देखिए दो टेंजेंट सी आर बन रहा है, इधर डी आर बन रहा है, लेकिन डी आर और सी आर को हमने क्या किया, एक ही साइड लिखा, ताकि क्या हो, ये पूरा डी सी एक पूरा साइड क्या आ जाए, एक साइड में आ जाए अगर हम लिखे तो। अब यहाँ जैसे ई टी प्लस एफ टी है, क्या ई टी प्लस एफ टी, ये भी पूरा एक साइड को करने के लिए हम क्या किया, दोनों टेंजेंट को एक साथ ऐड किए और उसको अलग किए। हालांकि आप यहाँ पे ई एस इक्वल टू ई टी भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में फिर आपको यहाँ पे प्रूफ करने में प्रॉब्लम आता है। आ रही मेरी बात समझ में। इसीलिए हमने क्या किया, सबको अलग अलग लिखा, ठीक है। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेना आपको, आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, कहाँ, टेलीग्राम से। कहाँ से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से। और कहाँ से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से। दोनों का कॉन्टैक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, हमारे वीडियो का आप कहाँ जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए। कहाँ जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ आपको हमारा दोनों का लिंक भी मिल जाएगा और आपको कांटेक्ट करने का
माध्यम भी आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू। अगर आप ये क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर समझ में आ गया तो नहीं लिखें। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? इन फिगर द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टच अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर एट पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट ए बी प्लस सी क्यू ए बी प्लस सी क्यू ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। आपको ये क्या करना है? प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है? दूसरा नंबर का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटू आर। दूसरा नंबर को छोड़िए, पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग फर्स्ट नंबर को प्रूफ करते हैं, ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू, ए सी प्लस बी क्यू। अब देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे, देखिए फर्स्ट नंबर का जो हम प्रूफ कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर देखिए हम प्रूफ यहाँ लिख रहे हैं, क्या हम लिख रहे हैं? यहाँ पे प्रूफ लिख रहे हैं। प्रूफ आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप गिवन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं गिवन, नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। थ्योरम में आपको गिवन कंस्ट्रक्शन सब कुछ लिखना जरूरी होता है, यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ प्रूफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रूफ में आपको क्या पता है, आप यहाँ लिखेंगे वी नो डैट वही चीज, क्या? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट इज इक्वल। अब जब ये इक्वल हो जाएगा तो अब देखिए क्या हो जाएगा? ए पी इक्वल टू ए आर होगा। ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आर हो जाएगा। और क्या होगा? अब बताइए क्या हो जाएगा? सी आर, क्या? सी आर नहीं, सी आर नहीं लिखिए, देखिए क्यू सी इक्वल टू सी आर होगा, क्यू सी इक्वल टू सी आर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? बीपी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? क्या हो जाएगा? हाँ, आ रहा है मेरे समझ में? अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि ए बी प्लस सी क्यू, क्या बोला जा रहा है? ए बी प्लस सी क्यू। अब देखिए प्रूफ आपको जब करना है ना, यहाँ लिखिए, आप क्या लिखिए? ना ए बी प्लस क्या आपको करना है? सी क्यू, ए बी प्लस सी क्यू, ए बी प्लस सी क्यू। देखिए यहाँ पर ए बी प्लस सी क्यू, ए बी प्लस सी क्यू, या फिर आप इस सबको ऐड भी कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत, अगर यहाँ पे आप ऐड भी करेंगे तो आपका आ सकता है। देखिए ऐड करके पहले हम देख लेते हैं एक बार। देखिए तो ए पी प्लस बी पी आपका क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा, और प्लस बचेगा आपका क्या? सी क्यू। हाँ देखिए इसको भी कर दिए। सेम चीज यहाँ पे करना है, क्या करना है? एडिंग, इसको इक्वेशन 1 रखिए, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ऐड करिए सबको, क्या बनेगा? ए पी प्लस सी क्यू प्लस बी पी इक्वल टू ए आर प्लस सी आर प्लस बी क्यू। अब देखिए यहाँ पे ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी आपका बना क्या? ए बी, सी क्यू को सी क्यू रहने दीजिए। आ रहा समझ में? अब आपसे क्या पूछा है? ए सी आपको देखना है ना, तो ए सी देखिए कहाँ बनेगा? देखिए सी ए आर प्लस आर सी, ए आर प्लस सी आर, या ए आर सी बोले, तो ये दोनों मिलकर आपको क्या बन गया? ए सी बन गया, प्लस प्लस बी क्यू आपको बचा होता है, आप ले लिए बी क्यू। प्रूफ। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। तो सर्कल का मैक्सिमम जो टेंजेंट का आएगा वो प्रूफ में आपको, टेंजेंट का जो अगर आपको रूल पता है तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए इसी का जो सेकंड नंबर प्रूफ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटू आर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको देखिए प्रूफ करने के अगर सबसे पहले हमको प्रूफ नंबर 1 को इरेज करना होगा, जो कि बहुत ही आसान था। तो 1 को प्रूफ कर पहले इरेज करते हैं। अब देखिए क्या बोला जाए? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए सेकंड नंबर का जो प्रूफ है, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? फिर से प्रूफ लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है ये आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर आप कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हमको ये पता है कि अगर कोई टेंजेंट क्रॉस कर रहा है, अगर कोई टेंजेंट क्या हो रहा है? क्रॉस कर रहा है कहीं से, तो वहां पर कितना का एंगल बन रहा है? वहां पर 90 डिग्री का एंगल वो ट्रायंगल क्या करता है? बनाता है। कितना का?
90 डिग्री का एंगल, वो ट्रेंगल, कोई ट्रेंगल क्या करता है, बनाता है, कितना का, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो देखिए आप यहाँ पे देखिए ट्रेंगल एक बना लीजिए, ठीक है, आप इसको एक ट्रेंगल मान लीजिए, देखिए रेड मार्कर से करते हैं, ठीक है, रेड मार्कर से करते हैं। कहाँ गया रेड मार्कर हमारा, वेरी रेड मार्कर, रेड मार्कर। देखिए आप क्या कीजिए, इसको पहले एक ट्रेंगल में आप इसको फॉर्मेट कीजिए, फॉर्मेशन कीजिए, ये हो गया, और ये एक यहाँ लाइन खींच दीजिए, और आप ये एक यहाँ लाइन खींच दीजिए, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ट्रेंगल। अब देखिए अगर आप ट्रेंगल देखेंगे, सिर्फ आप ट्रेंगल, कोई एक ट्रेंगल लीजिए, तो आपका देखिए इस तरह का एक ट्रेंगल बन रहा है, ये ट्रेंगल देखिए आपका एक इस तरह का ट्रेंगल बन रहा है। आराम से, ये आपका हाइट है, और हाइट यहाँ पे कितना डिग्री का, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और हमें पता है अगर किसी भी ट्रेंगल में अगर उसका हाइट 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर हमको दिया हुआ है, तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ऐसा ट्रेंगल में पढ़े हैं जब भी। तो ये कौन सा, ये हो गया राइट एंगल ट्रेंगल, कौन सा, ये राइट एंगल ट्रेंगल। अब देखिए ये ट्रेंगल जो अगर हमको इसका इस ट्रेंगल का एरिया हमको निकालना है, तो इस ट्रेंगल आपको क्या है, ये आपको हाइट दिया हुआ है, तो इसको आप आराम से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। अगर ये हाइट आपको नहीं, जैसे देखिए ये जो रेडियस आपको दिया हुआ है, जो रेडियस आपको क्या है, ये आपको इस ट्रेंगल का अगर देखा जाए BOC, ये जो आपको ट्रेंगल दिया है BOC में जो यहाँ पे Q है, तो ये OQ जो आपको रेडियस दिया है, हम लोग पढ़े हैं कि अगर टेंजेंट पे कोई रेडियस आता है तो वो रेडियस क्या करता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो रेडियस होता है, शॉर्टेस्ट रेडियस जो होता है वो क्या करता है, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इस ट्रेंगल का ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, जो हमने ट्रेंगल को क्या किया, प्रूफ किया। अब देखिए आपका एक ट्रेंगल बनेगा BOC, एक ट्रेंगल क्या बनेगा BOA, और एक ट्रेंगल बनेगा AOC बनेगा। आ रहा समझ में। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ AR मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल BOC हम लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल, देखिए कौन सा ट्रेंगल बन रहा है, BOA प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा, AOC। आई मेरी बात समझ में, AOC। अब देखिए अगर ट्रेंगल ऑफ, हाँ इसमें देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल BOC में अगर देखा है तो एरिया ऑफ ट्रेंगल BOC में क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए हाफ तो हम लिख दिए यहाँ पे, इसका बेस क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका बेस क्या होगा, इस ट्रेंगल का बेस क्या होगा, BC होगा, क्या होगा, BC होगा, मल्टीप्लाई इनटू हाइट, हाइट क्या होगा, हाइट तो इसका रेडियस ही होगा R, क्योंकि R इसलिए हाइट होगा क्योंकि R जब ये आ रहा है तो यही 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यही इसका हाइट है, जो कि हमने यहाँ पे हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल BOC, BOA में कौन सा हो गया, इसका बेस कौन सा हो गया, AB इंटू हाइट, इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी R ही हो जाएगा, और प्लस हाफ इंटू AOC, इसमें अगर देखा जाए बेस, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और इसमें भी रेडियस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब देखिए सब में हाफ और R सब में है कि नहीं, तो 1/2 R को कॉमन निकालिए, बचेगा क्या, बचेगा आपके पास क्या, BC प्लस AB और प्लस AC, आपको ही ना बचेगा। अब देखिए इसको आप सीधा करके लिखिए, हाफ इंटू R, AB प्लस BC प्लस AC। अब देखिए AB प्लस BC, एक मिनट, AB प्लस BC होगा यहाँ पर, AB प्लस BC और प्लस AC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल तो ये होगा, तो पेरीमीटर आ गया ना, तो क्या इसको हम लिखेंगे, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इंटू R, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आज में ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए ये आपका प्रूफ है, इसी पे आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है। आपको क्या किया जाएगा, आपको रेडियस दे दिया जाएगा और ये कोई आपको बेस दे दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, बेस दे दिया जाएगा। आपको बोला कि इसका एरिया आप निकालिए ट्रायंगल, कैसे निकालेंगे, तो आप इसी तरह से निकालेंगे। ये आपको फॉर्मूला, ये चीज को आप याद कर लीजिए, इस चीज को आप दिमाग में डाल लीजिए कि जब इस तरह से ट्रायंगल बनेगा
पता ना कोई भी ट्रायंगल रहे, अगर कोई भी ट्रायंगल बनेगा और उसका एरिया हम निकालेंगे तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया एबीसी इंटू रेडियस हम कर देंगे। आपको बोल दिया जाएगा कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है और सर्कल का रेडियस दिया हुआ, आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, कैसे निकालिएगा। आ समझ में? आपको क्या बोला जाएगा, आपको दे दिया जाएगा, आपको इसका पूरा का ट्रायंगल का आपको पेरीमीटर दे दिया जाएगा। आपको पहले पर पूरा रहेगा एरिया ऑफ पेरीमीटर ट्रायंगल एबीसी, बोला है कि इसका ये है, ये है, ये आप निकालिए। हो सकता है आपको ये भी, तो ये एक फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला क्रिएट हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए। आ रहा समझ में? तो जो भी सर्कल में आपको प्रूफ आता है, इस प्रूफ को आप दिमाग में अटा लीजिए, इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन भी आ सकता है 1 नंबर 2 नंबर में। और ये क्वेश्चन अगर कोई एसएससी वाले अगर हमारे कोई वीडियो देख रहे हैं जो कि एडवांस मैथ का तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी ये चीज को बहुत यूज आता है इस चीज का। अगर कोई लड़का है जो कि एसएससी है, जो रेलवे तैयारी करते हैं वगैरह जनरल कंपटीशन का, उनके लिए भी ये हमारा सर्कल का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जो भी पढ़ा रहे हैं बेसिक से, ऐसे अगर आप कोचिंग में जाके पढ़ेंगे तो कोचिंग में आपको डायरेक्ट ये चीज बता दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको ये चीज बता दिया जाएगा, लेकिन ये आता कैसे ये चीज आपको नहीं बताया जाएगा, ये चीज आपको हम ही बता सकते हैं। ठीक है, आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए बी इन फिगर ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स ऑफ अनइक्वल रेडियाई, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, यहाँ पे 2 सर्कल आपको दिया गया है जिसका कि रेडियस क्या है, अनइक्वल है, लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी आपको प्रूफ करने के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इससे आसान क्वेश्चन है। देखने में आपको जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, अगर आपको टेंजेंट का रूल क्या है पता है, अगर आपको क्या है पता, टेंजेंट का रूल अगर आपको पता है। देखिए कैसे, हमको पता है, क्या पता है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। इट मीन्स क्या हो गया, ये चीज आप खुद से अब लिखेंगे, बार बार लिखते हैं उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो पी ए इक्वल टू पी सी लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एंड या एंड यहाँ छोड़िए, इसको रखिए आप इक्वेशन 1, पी बी किस क्या, पी बी इक्वल टू पी डी, ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों को आपस में आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखिए पी ए माइनस पी बी, क्या लिखिए पी ए माइनस पी बी, और क्या लिखेंगे पी सी माइनस पी डी, देखिए तो पी ए में से आप पी बी को सब्ट्रैक्ट किया तो बचेगा आपके पास क्या, आपके पास बचेगा सिर्फ ए बी, क्या बचेगा ए बी। अब देखिए पी सी में से पी और डी को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा आपके पास क्या, बचेगा आपके पास सी डी। यही आपको प्रूफ करना था। कितना आसान क्वेश्चन है, तो देखने में कठिन लग रहा था लेकिन ये था बहुत ही आसान क्वेश्चन, और ये आपका एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या प्रूफ दैट अ पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपको ये प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम है, मतलब जो पैरेललोग्राम है जो सर्कल को सब्सक्राइबिंग कर रहा है, मतलब कि इसके सर्कमफ्रेंस पर जो टच कर रहा है, तो जो टच कर रहा है पैरेललोग्राम वो क्या है, एक रोम्बस है। मतलब कि कहने को आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, क्या है, रोम्बस है। अब देखिए रोम्बस होता है क्या, सबसे पहले आप रोम्बस के बारे में जान लीजिए। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस का ऑल साइड्स इक्वल होता है, क्या होता है, ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, एंगल इसका जो है, इसका होल एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का नहीं होता, इसका ऑल एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का नहीं होगा। ये किस में होगा, ये स्क्वायर में ही होगा। आया समझ, इसका ऑल एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, इसका ये एंगल देखिए कम है तो इसका ज्यादा, मतलब कि इसका ऑल एंगल इक्वल भी नहीं होगा। आ रहा समझ में, क्यों, क्योंकि देखिए रोम्बस किसी भी तरह से हो सकता है। स्क्वायर में ऑल एंगल 90 डिग्री का होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है, लेकिन इसमें ऑल साइड्स इक्वल होगा। सामने की जो इसकी जो सामने की साइड है, ठीक है, जो इसके इधर और इधर, ये जो आमने सामने की जो साइड है, ये भी इसका क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन इसका एंगल सारा इक्वल। देखिए ये एंगल आपको छोटा लग रहा है, ये एंगल आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये खुला हुआ थोड़ा सा बैक है। आ रहा समझ, इसका ऑल एंगल क्या होगा, इक्वल नहीं होगा,
लेकिन ऑल साइड्स इसका क्या होगा, रोम्बस का इक्वल होगा, स्क्वायर के जैसा ही इसका प्रॉपर्टी होता है, सिर्फ एंगल के अलावा। ठीक है, तो अब देखा जाए तो अगर इसमें देखा जाए तो हमको पता है क्या हम लिखेंगे, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम। क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम है। अब देखिए पैरेललोग्राम है, हम लोगों को पता है क्या, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट इज इक्वल। क्या होता है, इक्वल होता है क्या, टेंजेंट किसका, सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट से। अब देखिए एक्सटीरियर पॉइंट जो सर्कल इक्वल होता है, तो आप इसको आप लिखिए। तब इसको आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए पी इक्वल टू ए एस इक्वेशन 1। कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ए से बन रहा है। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ये फ्रॉम पॉइंट से बी पी इक्वल टू बी क्यू। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा सी आर इक्वल टू सी क्यू, ये हो जाएगा इक्वेशन 3, ये कहाँ से बन रहा है, सी से बन रहा है। और आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आर डी या डी आर इक्वल टू डी एस, आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4। ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 4। आया समझ में। फिर सेम चीज यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग ऑल इक्वेशंस, सारे इक्वेशन को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। चलिए करिए इसको, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए यहाँ पे ए पी प्लस बी पी क्या होता है, ए बी क्या होता है, ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर क्या होगा, डी सी इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू नहीं, ए एस प्लस डी एस। देखिए यहाँ पे डी एस, ए एस प्लस डी एस आपका क्या बना, ए डी बना। क्या बना आपका, ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आपका क्या बना, बी सी बना। आया समझ में। अब देखिए आप इसको 2ab लिख सकते हैं, क्यों 2ab आपको लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 2ad भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2ad भी आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD क्या हमारी जे एक पैरेललोग्राम है, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से 2 कट गया, आपको मिला क्या, आपको मिला AB इक्वल टू AD। अब देखिए AB इक्वल टू अगर AD हो सकता है, तो अब बताइए AB इक्वल टू अगर पैरेललोग्राम है, अब जब ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू DC तो होगा ही होगा, और क्या होगा आपका BC इक्वल टू AD भी हो जाएगा। अब देखिए AB इक्वल टू अगर AD है हमारा, तो क्या DC इक्वल टू BC होगा कि नहीं होगा। अब सब तो एक दूसरे से इक्वल ही है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD, और ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो आपका ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया, और ये आपका NCERT का क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम 6-7-8 बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन आप हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे अभी अगर ये क्वेश्चन का अगर हम बात करेंगे, तो देखिए क्या लिखा हुआ, इन फिगर PQ is a tangent at point R of the circle with center O if angle TRQ is 30 डिग्री। TRQ ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एंगल PRS, आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए किस तरह से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको हम 2 चीज बताना चाहते हैं। पहले आप वो समझ ले, उसके बाद इसके बाद एक 2 क्वेश्चन और करेंगे, और वो दोनों क्वेश्चन आपको करने के बाद आपको समझ आएगा कि इसमें करना क्या। देखिए कभी भी ये अगर सर्कल है, क्या ये सर्कल है, इसमें आपका ये क्या है, डायमीटर है, ए वो है, ये बी है, ए बी आपका क्या है, डायमीटर है। अब देखिए डायमीटर के दोनों छोर से अगर कहीं पर भी एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें डायमीटर आपका बेस होगा, और ये एक ट्रायंगल बनेगा,
तो ये एंगल आपका हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा, और ये आपका क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसको आप दे दीजिए एंगल का नाम सी। आप सुनिए, ये देखिए यहाँ पे तो लाइन सीधा दी तो 180 डिग्री बनेगा ही बनेगा, और ये कितना बनेगा आपका हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसका आप रिलेशन आप निकाल सकते हैं। तो इसका आपको रिलेशन देखिए क्या निकाल, अब देखिए ये भी आपका एक एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी आपका बन रहा है, और आपका क्या बन रहा है एंगल ए सी बी। कहने का मतलब ये है कि अगर सिर्फ ओ ए और ओ बी को हम एक रेडियस मानते हैं, क्या मानते हैं रेडियस मानते हैं, और ये दोनों रेडियस का जो एंड पॉइंट जहां है और दोनों से मिलके, ये दोनों रेडियस में दो कॉर्ड मिलके जो ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा क्या है एसी और बीसी हमारा क्या है कॉर्ड है। डायमीटर के साथ दो कॉर्ड मिलके क्या बना रहा है एक एंगल बना रहा है। एक एंगल जो बन रहा है वो एंगल क्या होगा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे होगा, जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे फॉर्म होगा। आया समझ में, यहाँ पे तो 180 डिग्री का बनेगा ही बनेगा। यहाँ से देखिए एक रिलेशन निकलेगा आपका, और ये जो रिलेशन निकलेगा ये हर जगह आपको फॉलो करेगा। जैसे देखिए, अब देखिए आपका एंगल ए ओ बी आपका कितना है 180 डिग्री है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, सॉरी अब बताइए आपका एंगल ए ओ बी कितना है 180 डिग्री, तो एंगल ए सी बी आपका कितना होगा 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल के बीच का रिलेशन क्या है, ये दोनों एंगल के बीच का रिलेशन क्या है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ऑफ ए सी बी लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 2 एंगल ए सी बी। अब देखिए ए सी बी हमारा क्या बना 90 डिग्री, तो ए ओ बी हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है अगर इस तरह से, तब अगर ये डायमीटर पूरा सीधा रहेगा तभी, लेकिन कभी कभी क्या होगा आपको जो है इस सर्कल को आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, आपको इस तरह से मिल जाएंगे, और आपको यहाँ ये है ये आपको इस तरह से मिलेगा, और इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आने वाला क्वेश्चन ये सारे मिलेंगे इस तरह से क्वेश्चन, और आपको ये एंगल आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि आपका ये एंगल क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे आप। आ रहा समझ में, तो ये एंगल अगर आपसे पूछ जाएगा तो आप कैसे करेंगे, तो ये जो एंगल आपका दिया रहेगा इसका सीधा आप 2 गुना करेंगे तो ये एंगल आपका निकल जाएगा। अरे मेरी बात समझ में, तो ही चीज है। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा कितना है 180 डिग्री है। अगर ये एंगल थोड़ा सा और छोटा, ये एंगल भी छोटा होगा, तो एंगल थोड़ा सा क्या होगा ये एंगल थोड़ा सा और बढ़ेगा। आ रहा समझ में, इसी तरह से ये होंगे। इस पे क्वेश्चन अभी आपको करने के लिए मिलेंगे। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जब भी डायमीटर से कोई एक सर्कल बनेगा तो वो सर्कल का एंगल क्या होगी 180 थी, तो इसका ये रिलेशन हमेशा याद रखेंगे, रिलेशन हमेशा याद रखेंगे। इससे रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चन भी करवाएंगे, और इसमें 1-2 प्रॉपर्टी और आता है, वो प्रॉपर्टी हम आपसे करवाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगर क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये देखिए एस टी आपका क्या है डायमीटर, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म है, कितना डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का एंगल है। डायमीटर और कॉर्ड मिला के जो एंगल 90 डिग्री का, तो ये एंगल तो आपका 90 डिग्री हो गया, तो पी आर एस। अब देखिए सिर्फ आप पी आर क्यू को देखिए, किसको देखिए आप पी आर क्यू को देखिए, यहां से आपका 3 लाइन निकल रहा है, तो एक लाइन पे आपको पता है कि कितना डिग्री का एंगल बनता है 130 डिग्री का एंगल बनता है। अगर हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू, अगर हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू लिखेंगे तो इसमें आपको क्या मिल रहा है पी आर एस मिलेगा प्लस एंगल पी आर एस प्लस एंगल एस आर टी प्लस एंगल टी आर क्यू। आपको इस तरह के एंगल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए पी आर क्यू आपका एंगल कितना बनेगा, पी आर क्यू आपका 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, क्या एक स्ट्रेट लाइन है। पी आर एस, अब देखिए पी आर एस आपको फाइंड करना है, तो एंगल पी आर एस आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए क्या एंगल एस आर टी, एंगल एस आर टी आपका कितना है 90 डिग्री, आपको बता चुके हैं। क्यों, क्योंकि डायमीटर पर जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना का होता है 90 डिग्री का होता है, और प्लस एंगल टी आर क्यू, एंगल टी आर क्यू आपका कितना है 30 डिग्री है। अब देखिए 180 डिग्री इक्वल टू एंगल पी आर एस प्लस 120 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 120 इक्वल टू एंगल पी आर एस। अब देखिए एंगल पी आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन गया। आगे मेरा समझ में, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बनाने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका
5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, आपको दो चीज बता, एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, उस पर क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा हमारा तबीयत ठीक नहीं है, तो ज्यादा लंबा सेशन का हम क्लास ले नहीं सकते हैं, छोटा छोटा सेशन का ही क्लास अभी हमारा वीडियो आएगा, ठीक है। गले में थोड़ी खराश है, लेकिन हमारा कोशिश है कि जब तक थोड़ा थोड़ा अगर तबीयत ठीक है तो क्लास हम ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो, आप लोगों का क्या होता है उसको लय नहीं टूटे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर ये 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई सर्कल है, सर्कल में क्या होता है, कॉर्ड होता है, क्या होता है, कॉर्ड होता है, और कॉर्ड के ऊपर अगर ये रेडियस यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, कितना डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये क्या करेगा, ए बी ओ यहाँ पर पी, तो ये क्या करेगा, अगर ये रेडियस यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये दोनों को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में बांट देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू पी बी या बी पी, ठीक है। कब, जब रेडियस आपका क्या करेगा, इस कॉर्ड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तब। जैसे कि आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दे दिया गया, आपको बोल दिया कि एक सर्कल है, एक दो कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आपका है, बुक का ही है, हम आपको ओरली करवा दे रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा हमारा तबीयत हमको ठीक लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम चाह रहे कि अब जब ये बता दें इस पे क्वेश्चन, एक कंसेंट्रिक क्वेश्चन है, कंसेंट्रिक सर्कल है दो, ठीक है, ये कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। इसमें आपको बोला है कि एक का रेडियस कितना है, 5 है, रेडियस कितना है, एक का 5 है। चलिए एक का रेडियस आप मान लीजिए, इसका रेडियस आप कितना मान लीजिए, 5, कितना मान लीजिए, 5। इनर का, इसका आपका सर्कल कितना बता था आपको, 5 सेंटीमीटर आपको इसका रेडियस बता दिया गया जा रहा है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि जो सर्कल ये C1 है और ये C2 है, और जो आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल का जो कॉर्ड है वो क्या कर रहा है, इनर सर्कल का टेंजेंट बनते जा रहा है, क्या बन रहा है, टेंजेंट बन। अब देखिए यही सब दिमाग लगाइए, जब 5 सेंटीमीटर का हमारा C1 का अगर रेडियस ये है और ये हमारा अगर टेंजेंट होगा, तो स्वाभाविक यहाँ पर हमारा 90 डिग्री एंगल बनेगा। और अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है रेडियस ऑफ, क्या पूछा जा रहा है, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, क्या पूछा जा रहा है, आउटर सर्कल। तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल क्या हो जाएगा, इसको आप यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से आराम से निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। और ये जो आपका कॉर्ड है, ये कॉर्ड आपको 4 मीटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 4 मीटर, सॉरी जो भी रहे, मान लीजिए कि ये आपको दिया हुआ है, ये आपको 8 मीटर दिया, ये कॉर्ड जो है आपको, ये कॉर्ड जो है आपको बड़ा सर्कल का कॉर्ड आपको कितना दिया, 8 सेंटीमीटर दिया। अब जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर का है, तो ये कितना का होगा, 4 सेंटीमीटर का, और ये भी होगा कितना का, 4 सेंटीमीटर का। और जब हम रेडियस का बात करेंगे, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा 24 है, हाँ आया, याद आ गया क्वेश्चन, कितना है, 24 सेंटीमीटर का, ये पूरा का पूरा, ये पूरा कॉर्ड कितना का है, 24 सेंटीमीटर का, कितना का है, 24 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा कितना होगा, 12 का, और ये भी हमारा कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। अब रेडियस हमारा आराम से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रेंगल, क्या बना, राइट एंगल ट्रेंगल, जिसका हाइट 5 सेंटीमीटर है, बेस 12 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह क्वेश्चन आता है, तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता रहेगा तो ये क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अभी जो अगर ये आपको पता है तो ये कर सकते हैं। अभी और भी अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी हम आगे के सेशन में बताएंगे। आज का सेशन यहीं पे हम लास्ट करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा हमारा तबीयत ढीला है। हम आप लोगों से माफी मांगना चाहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और आप भी अच्छे से बच के रहें, क्योंकि अभी ठंडी जा रही है। ठंडा दो ही टाइम में मारता है, या तो जब ठंडा आता है उस समय, और जब ठंडा जाती रहती है तब मारती है। बीच ठंडा में ठंडी नहीं मारती, सारे में भी ठंडी मारती है। इसलिए हमारा वीडियो 2 दिन लैग कर गया था, लेकिन हम कंटिन्यू, हमारा अभी ट्यूसडे तक कंटिन्यू वीडियो आएगा, हमारा ट्यूसडे तक, ठीक है, अभी कंटिन्यू वीडियो आएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 4। थैंक यू, धन्यवाद। आपका भी तबीयत सही हो। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।